चीनी के बढ़ते दामों को लेकर कैथल पहुंचे हिसार कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। जयप्रकाश ने आरोप लगाया कि सरकार ने समय रहते गन्ने की बिजाई को लेकर उचित कदम नहीं उठाए और जिसके चलते उत्पादन घट गया, जिसका असर अब चीनी की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। और बीते 10 से 15 दिनों में चीनी के दामों में लगभग 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सांसद जयप्रकाश ने इसे सरकार की नाकामी बताते हुए कहा कि बीजेपी सरकार को सत्ता में आए 12 साल हो चुके, लेकिन आज भी जनता महंगाई और जरूरी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से परेशान है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने 12 साल में कोई बड़ा काम किया है तो उसे जनता के सामने बताना चाहिए। जयप्रकाश ने सरकार से चीनी की बढ़ती कीमतों पर तत्काल नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। कैथल से डीवी लाइव न्यूज की खास रिपोर्ट। पहुंचे हो, चीनी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गंगवा का कहना है कि इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं। सरकार का नहीं है तो विपक्ष का हाथ है इसमें। ये तो जो गलत काम हो जाए उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं। क्या सरकार की जो पॉलिसी है, विशेष तौर से शुगर केन पॉलिसी, उसको ध्यान में रख करके अगर समय रहते ये गन्ने की बिजाई ज्यादा करवा लेते या किसान को इतना परेशान ना करते। आज गन्ने का एरिया कितना रह गया पूछ के तो आओ शुगर मिल में। ये सरकार की टोटल फेलियर है, टोटल नाकामयाबी है। हरियाणा प्रदेश में शुगर केन का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो गिरा है। तो इन लोगों की जिम्मेवारी है। और वैसे तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक बात बड़ी स्पष्ट शब्दों में कही है कि तकरीबन इस सरकार को 12वां साल पूरा होने को जा रहा है, हो लिया। 12 साल में ये तो बता दो अच्छा काम क्या किया हरियाणा सरकार, बताओ। देश की सरकार बता दो। जितने नारे थे सारे थोथे साबित हुए। अब बच्चे समझ गए, लोग समझ गए। देश का जो भविष्य है वो आज का छात्र छात्राएं, वो इनकी सारी बात को समझ गए। कब तक ऐसे छात्र छात्राओं को आप लोग भ्रमित करते रहेंगे? अब सारे दाम बढ़े हैं, कहीं ना कहीं मानते हो कि एथनॉल की इसका जिम्मेदार? एथनॉल तो देखो है ही। एथनॉल तो आपको बिल्कुल खराब कर देगा। और मैं एक दूसरी बात कहता हूं, एथनॉल मान लो इन्होंने मिलाई 20%, क्या उपभोक्ता को उसका लाभ दिया? एथनॉल सस्ता है, पेट्रोल महंगा है, तो अब उपभोक्ता को लाभ दिया? मैं जब पार्लियामेंट में बोल रहा था 1 साल पहले, तो मैंने एक इशू उठाया था कि 2014 से के बाद तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपया पेट्रोलियम कंपनियों ने कमाया है तेल से। किसान को तो कुछ नहीं दिया भैया, मजदूर को तो कुछ नहीं दिया, जिनसे पैसा कमाया है। और देश के जो बड़े लोग, मल्टीनेशनल है, बड़े परिवार हैं चंद, उनका इन्होंने लाखों करोड़ रुपए माफ कर दिए। तो कितनी बड़ी निंदनीय बात है।